धनुआ आज बड़ा परेशान लग रहा हो तू। यार आज का मैं तो हर रोज ही परेशान रहूं। अरे धनुआ पागल वागल है का तू? अगर तू हर रोज ही परेशान रह रहा है तो तू दवाई क्यों ना ले रहा टाइम पे? कहीं बढ़िया से हॉस्पिटल में जा, कहीं बढ़िया से डॉक्टर दिखा, दवाई ववाई ले। ऐसे गांव में दर्द देगा तेरे? सॉरी धनुआ सॉरी, बता तो सही कैसे परेशान है तू? अगर तू मुझे बताएगा ना तो मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आते रहेंगे कि वहाँ पे दर्द है होगा या यहाँ पे दर्द है होगा। तू बता तो सही क्या प्रॉब्लम है तुमको? अब तू ही सोच भज्जी, जौन की जेब में फूटी कौड़ी भी ना रहे तो परेशानी रहेगा, वो खुशी कैसे रह सके? काम धंधो करना रहो में कई बढ़िया सी कंपनी में काम कर रहा हो तो 10-12 हजार रुपए महीना के मिल रहे होते तो जेब में पैसा रहे तो मेरे। अब एक भी फूटी कौड़ी ना मेरी जेब में, तो तू ही बता कौन खुशी रह सके ऐसे? जौन की जेब में एक भी रुपया ना हो तो खुश कहाँ रह लेगा? वो टेंशन ही लगी रहेगी बाको हरदम के, यार कैसे जिंदगी कटेगी मेरी। कभी कभी तो मेरे मन में ऐसे ख्याल आवे कि आत्महत्या कर ले कहीं जाके। का करने का मन करे तेरा? आत्महत्या? पागल वागल है का तू? आज तो पहले मेरे सामने ऐसी बात कर दी है, आज के बाद कभी भी अपने मुंह से ऐसे लफ्ज मत निकाल दी मेरे सामने, नहीं तो मैं तो पे इतना पेलूंगा चड्डी गीली कर देगा आखिर में। हाँ इतना बजाऊंगा तो करवा दूंगा तो पे खट्टी आत्महत्या। अब यार भज्जी क्या करो, जब मेरे मन में ऐसे ख्याल आमे तो आमे ही है। अब मैं इन्हें रोक थोड़ी सकूं कि ऐसे ख्याल मत करो मेरे दिमाग में ख्याल भी मजबूरी के हिसाब से आते हैं। हाँ? भज्जी तो को न पता टेंशन कितनी बड़ी चीज हो गई। टेंशन है ना आदमी पर जन क्या क्या कदम उठवा देती है। हाँ सही बात है, बिल्कुल तेरी सही बात है। अगर तू अपनी आत्महत्या करे ना तो बात पहले मेरा एक काम कर जाइयो, पहले मत मर जाइयो, मेरा एक काम करके जाइयो, ठीक है? कौन सा काम? अभी है ना आईफोन 16 लॉन्च हुआ है तो मेरा मन बहुत कर रहा है लेने को। तो यार मुझे पे पैसा ना है, मेरे पापा भी न देंगे, तो पता मेरे पापा कितने कंजूस हैं। हाँ? तो मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है, क्योंकि तू भी टेंशन में चल रहा, तेरी भी कोई पता ना, तू कब मर जा कब आत्महत्या कर ले, तो मुझे बता के आत्महत्या करियो। 2-3 दिन पहले मुझे बता दियो। तो को क्यों बताऊंगा भाई मैं 2-3 दिन पहले? अरे मैं तो या मारे कह रहा हूँ, या बात है तू देख खामखा को मर जाएगा आत्महत्या करके, तेरा शरीर बर्बाद हो जाएगा खामखा को। तो 2-3 दिन पहले मैं तेरी एक आंख निकलवा लूंगा और एक किडनी निकलवा लूंगा, फिर तेरी आंख और किडनी से मेरा आईफोन 16 प्रो मैक्स आ जाएगा, मेरा काम का काम हो जाएगा, फिर तू आराम से फुर्सत में मरियो। मरने से पहले काय को भलो तो करके जाएगा तू। मैं बहुत दुआ दूंगा तुझको कि हाँ मेरा धनुआ नाम का दोस्त वाले मरने से 1-2 दिन पहले मोको अपनी किडनी और एक आंख दे दी, जाते मैंने आईफोन 16 प्रो मैक्स ले लिया। मतलब दगाबाजी करेगा तू मेरे संग? का दगाबाजी? मतलब तू मेरे शरीर की किडनी और आंख से आईफोन 16 प्रो मैक्स लेगा है? तो शर्म ना रही ऐसी बात बोलते में? अपने दोस्त से तू ऐसी बात कर रहा है तो कुछ शर्म ना रही? तुम मुझे मरने की बात कर रहे हो कि टेंशन में मैं आत्महत्या कर लूंगा, वो कर लूंगा। टेंशनों से बाहर निकलना सीख धनुआ। हमारी जिंदगी में टाइम पर टेंशन आती ही रहेंगी, पर हमें उनसे बाहर निकलना है। हमारी जिंदगी में कितनी भी टेंशन आ जाए पर हमें उनसे बाहर निकलना है। हमें टेंशनों से लड़ना है और जीतना है, उनके नीचे दबना नहीं है। तू दब रहो टेंशनों के नीचे, तभी तो तेरे मन में ऐसे ख्याल आ रहे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, वो कर लूंगा। तू इनसे लड़, इनसे बाहर निकल, तभी कामयाब हो पाएगा जिंदगी में, तभी तरक्की कर पाएगा। सुनी, हर किसी की जिंदगी में टेंशन होती है किसी न किसी बात को लेकर, पर वो उन टेंशनों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और उनसे बाहर निकलते हैं, तभी कामयाब बन पाते हैं वो लोग। समझा? हाँ सही कह रहा हो यार, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। हमें टेंशनों से लड़ना चाहिए, तभी तो कामयाब हो पाएंगे हम। अब कैसे दिमाग की बत्ती सी जली तेरी? आज के बाद मुझे मरने वरने की बात मत कर दइए। हाँ ठीक है। यार धनुआ तो को ऐसा लग रहा होगा कि मेरी जिंदगी में टेंशन है, पर तेरी जिंदगी में टेंशन ना है, टेंशन मेरी भी जिंदगी में। मैं भी कोई ना कोई बात सोच कर परेशान होता रहूं, या मत सोच के हाँ मेरे पापा करोड़पति है तो मेरी जिंदगी में टेंशन ना है। टेंशन मेरी भी जिंदगी में, हर किसी की जिंदगी में टेंशन होती है, पर वो उन टेंशनों से लड़ते हैं। उन बातों को सीरियस लेकर नहीं बैठना चाहिए कि यार यू कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, यू चीज ना सोचनी चाहिए कभी जिंदगी में। सही बात बोली है भजिया, तेने बिल्कुल मोते, तेने आज मेरी आंख खोल दी। हाँ इरे आज ही तो पैसा ना मेरी जेब में, कभी ना कभी तो पैसा आएगा ही। कैसी बात है? हाँ सही बात है बिल्कुल। आजा, बहुत देर रहेगी यहाँ पे। अरे बॉस क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ मुझको अब गुंडागर्दी छोड़नी पड़ेगी। कुछ फायदा नहीं है गुंडागर्दी करने में। हमने आज तक जितनी भी प्लानिंग सजाई है, जितने भी कामों को अंजाम दिया है, उनमें 80% तो भज्जी ने टांग अड़ाई है। जो भी काम करने जाते थे हम, भज्जी पता नहीं कहां से टपक जाता था। इन गुंडागर्दी के कामों में हरदम रिस्क रहता है, हरदम कब पता नहीं पुलिस आ जाए, गांव पे डंडा फेर के चली जाए, पूरी उम्र दुबक के निकालनी पड़ जाती है। हाँ यह बात है तो बिल्कुल सही बोल रहे बॉस तुम। पर अब गुंडागर्दी को काम छोड़ के फिर क्या करोगे तुम? मैं सोच रहा हूँ IPS ऑफिसर बनने की।
यू का हो गया आईपीएस ऑफिसर। अरे पुलिस ऑफिसर बनने की सोच रहा हूँ मैं। आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद हीरो की जिंदगी जीनी है मेरे को, हीरो की। फिर कालिया जैसे आदमियों को पकड़ा करूंगा। कालिया की गैंग हो गई और ये भज्जी हो गया, दिन पे दिन पता नहीं किस किस की थूत छेदता रहता है, ये ऐसो को पकड़कर जेल में डाला करूंगा मैं। फिर लूंगा ऐसो से अपना बल्ला इनकी गांड पे डंडा बजा बजा कर। सही बात है बॉस, सही बात है। पर बॉस तुम मुझको एक बात बताओ, पुलिस ऑफिसर बनने के लिए तो पढ़ना जरूरी है, पर तुम तो अनपढ़ गवार अंगूठा छापो। ऐसी थोड़ी पुलिस ऑफिसर बन जाओगे तुम। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है ना, तो फिर कैसे बन जाओगे पुलिस ऑफिसर तुम? है मेरे गंजे, तू नहीं समझेगा। आजकल इस दुनिया में पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पैसों से काम हो जाता है, पैसों से। मेरे को बस एक ऐसा क्लाइंट ढूंढना है जो मेरे से पैसे लेकर मेरे को डायरेक्ट ही आईपीएस ऑफिसर बना दे। फिर बताऊंगा मैं उस भज्जी को। बस एक बार मेरे को वो दलाल मिल जाए जो मेरे से पैसे लेकर मुझको सीधा ही आईपीएस ऑफिसर बना दे। एक एक से बल्दा लेगा फिर छपरी। फिर बॉस तुम जल्दी ढूंढो आदमी है जो पैसा लगे तुम्हें पुलिस ऑफिसर बना देगा। हाँ ढूंढना पड़ेगा मेरे को। ए बड़ा खुश है रो तू बा छपरी की बात न सुन के। अरे मैं खुश ना है रो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? देख छपरी के दिमाग में चल रहा है, अब वो आईपीएस ऑफिसर बन जा जल्दी। और वहाँ को एक ऐसे क्लाइंट की तलाश है जो वो वहाँ पे पैसा लेवे और डायरेक्ट ही वहाँ को आईपीएस ऑफिसर बना देवे। और वो छपरी यू भी कह रहा कि वो क्लाइंट मुझे जितने पैसा मांगेगा ना मैं वहाँ को उतने पैसा दे दूंगा, बस वो मोको आईपीएस ऑफिसर बना देवे। हाँ एक बार तो यह हिसाब से छपरी पे पैसा भी बहुत है, बहुत लूट मार करी है मैंने। वो बात तो तेरी ठीक है भज्जी, पर तू इतना क्यों खुश है रोबा की इन बातन पे? माने कितना भी पैसे इकट्ठा करो हो चोरी डकैती ते, पर तो क्यों इतनी खुशी है रही है या बात ते? तू है ना लोड़ू का लोड़ू ही रहेगा, तो मैं कभी दिमाग ना आने को। मैं यूँ सोच रहा हूँ छपरी के पास दलाल बन के हमें चले, वापस पैसा वैसा लेके और वापस 200-250 रुपए की एक आईपीएस की वर्दी पकड़ा के तुरंत घर पे आ जाएंगे। जैसे हमारे पास पैसा आएगा हम तुरंत अपने घर पे आ जाएंगे, फिर वो कहीं अपनी ऐसी तैसी मरा, हमें कोई मतलब नहीं बात है। क्या बोले अब तू? पर आईपीएस ऑफिसर की वर्दी कहाँ से लाएगा तू? अरे अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे कहीं पे भी मिल जाएगी आईपीएस ऑफिसर की वर्दी, वहाँ से खरीद के तुरंत ही वाले को पकड़ा देंगे। क्या लाओ जी बन गए अब तुम आईपीएस ऑफिसर। सही कह रहे हो तो बिल्कुल। वाने कौन सी अपनी मेहनत से पैसा इकट्ठा करो, वाने भी तो चोरी डकैती मार के इतना पैसा इकट्ठा करो जो दलाल को इतने पैसा देने के लिए राजी है। हम ही चलेंगे वागे दलाल बन के। तो आज रात में तो कुछ सारी प्लानिंग समझाऊंगा, क्या करना हमें क्या ना करना। ठीक है कल चलना वागे। ठीक है। जो मैंने तो को रात समझाया वहाँ के अलावा कुछ चीज फालतू मत बोलिए, सही है? ठीक है। हेलो, तूने हम दोनों को चूतिया समझ रखा है क्या? हम तेरे आगे पीछे डोलेंगे ये सब करने के लिए? देख लड़के मेरी बात कान खोल कर सुन ले, तुझ जैसी लड़कों की है ना लाइन लगी रहती है हम दोनों के पीछे लाइन। हम दोनों ने तुझ पर इसलिए भरोसा किया था, तेरे माँ बाप गरीब हैं, कि इस लड़के को आईपीएस ऑफिसर हम बना देते हैं, इनकी जिंदगी सुधर जाएगी आगे चलकर। और मुझे यह नहीं पता था तू इतना कमीना, इतना नीच, इतना नालायक लड़का है। तूने हम दोनों को चूतिया बनाने की हिम्मत कैसे करी ये बता पहले हमको। तूने कहा था 2 लाख रुपए सांझ तक आपके घर पर पहुंच जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। पर 2 लाख क्या हमारे घर पर 2 रुपए नहीं पहुंचे? फ्री फंड में आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है क्या तू? माफ कर दो, क्या माफ कर दो? अब तक मैं किसी और को आईपीएस ऑफिसर बना देता, मैं तेरे चक्कर में रुका रहा, तेरे चक्कर में। अब इस लड़के से कह दो हम तुझे आईपीएस ऑफिसर नहीं बनाएंगे, इसने अपने क्लाइंटों के साथ धोखा किया। अब इससे कह दो अब हम इसको बिल्कुल भी आईपीएस ऑफिसर नहीं बनाएंगे, इसकी जगह अब हम किसी और को आईपीएस ऑफिसर बनाएंगे। ये सब कह के कॉल काट दो और इसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दो। अब मेरी बात कान खोल कर सुन बच्चे, ये जो तेरा सपना था आईपीएस ऑफिसर बनने का, अब ये सपना सपना ही रहेगा, कभी हकीकत में नहीं बदलेगा। 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया तुझसे है? हमने तेरा एग्जाम माफ करा दिया, हमने तेरी दौड़ भाग माफ करा दी, हमने तेरा मेडिकल माफ करा दिया, हमने तेरा सब कुछ माफ करा दिया। हम तुझे डायरेक्ट ही आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहते थे, फिर भी तुझ पर 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ। आज के बाद भूल जा तू कभी आईपीएस ऑफिसर बन पाएगा। फोन रख अब। गरीब लीचड़ लोग फ्री फंड में आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं। अरे गुस्सा मत हुआ तुम, इसकी जिंदगी में था ही नहीं आईपीएस ऑफिसर बनना, हम किसी और को आईपीएस ऑफिसर बना देंगे। हजारों लड़के हैं हमारे पास जो 5-5, 6-6 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए, उनमें से बनाएंगे हम किसी को आईपीएस ऑफिसर। हाँ सही बोल रहे हो तुम। चलो चलते हैं फिर किसी बढ़िया से लड़के से बात करते हैं। अरे रुकिए सर रुकिए। बोलिए। पहले आप दोनों को नमस्कार। बात बोलिए, क्या बात है? मैंने अभी आपको बात करते सुना, आप किसी को आईपीएस ऑफिसर बना रहे थे।
हाँ, एक मादर चौध लड़का था, हम उसे डायरेक्ट ही आईपीएस ऑफिसर की कुर्सी पर बैठा रहे थे, फिर भी उस पर 2 लाख रुपए का इंतजाम नहीं हुआ। तो आप बताइए कैसे बना दे उसको हम आईपीएस ऑफिसर। लोग आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए 10-10, 20-20 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। हमने सोच लिया था कि वो गरीब है, माँ बाप गरीब है, हम इसको ही बनाते हैं आईपीएस ऑफिसर। पर हमें यह नहीं पता था इतना नालायक लड़का है वो। हमसे कह रहा है शाम को तो मैंने आपके घर 2 लाख रुपए भिजवा दिए थे और हमारे पास 1 रुपया नहीं आया। झूठ बोल रहा था हमसे। सर मेरा भी सपना बचपन से आईपीएस ऑफिसर बनने का, पर मेरे घर के हालात, मेरी घर की मजबूरी, मेरी घर की जिम्मेदारी देखकर मैं आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाया। मैंने अपनी जिंदगी में पैसा तो खूब कमाया है, पर जो मेरा सपना था आईपीएस ऑफिसर बनने का वो पूरा नहीं हुआ। मेरे घर की हालत ऐसी थी, मैं कमाई के चक्कर में पढ़ ही नहीं पाया। तो अब बताओ कहाँ से बन जाऊंगा मैं आईपीएस ऑफिसर। तो सर मुझे बना दीजिए आप आईपीएस ऑफिसर। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे बना दीजिए ना आईपीएस ऑफिसर। आप जितने पैसे मांगोगे मैं आपका उतने पैसे का इंतजाम कर दूंगा, प्लीज। क्या बोलते हो आप? अरे बोलना क्या है, ये पहले से ही अपने आप को गरीब घर से बता रहा है, तो इस पे इतने पैसे का इंतजाम कैसे होगा? इस पे भी इतने पैसे नहीं होंगे। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे गरीब घर से बेशक हूँ मैं, पर पैसा बहुत कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। तुम एक बार अपने मुँह से रकम निकाल के तो दिखाओ, उतने पैसे मिलेंगे तुम्हें। पर मोको तुम आईपीएस ऑफिसर बनाओ। हाँ हल्के में मतलब मोको तुम। हाँ गरीब घर से बेशक हूँ मैं, पर मोको गरीब मत समझो तुम। मुँह पे बहुत पैसा है। हाँ मोको बस एक बार तुम आईपीएस ऑफिसर बना दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मिलेंगे। 10 लाख रुपए का इंतजाम कर पाएगा? का 10 लाख? मैं पहले ही कह रहा था इस पर इतने पैसों का इंतजाम नहीं हो पाएगा। देखो 10 लाख सुनकर इसका मुंह फटा का फटा रह गया। चलो चलते हैं यहाँ से। अरे गुस्सा मत होइए, मेरी बात सुनिए। आप 10 लाख क्या मेरे से 12 लाख रुपए ले लो, पर कंफर्म आप मुझको आईपीएस ऑफिसर बना दोगे ना? बच्चे ये हम दोनों के बाल ऐसे ही सफेद नहीं पड़ गए। हमने जन कितनों को आईपीएस ऑफिसर बना दिया। कम से कम हमने 10,000 लोगों को आईपीएस ऑफिसर बना दिया होगा। हमारी ऊपर से बड़े ऑफिसरों से जान पहचान होती है। उनसे बात कर हम तुम जैसे लड़कों को आईपीएस ऑफिसर बनाते हैं। जो हम कह देते हैं वो पत्थर की लकीर होती है बच्चे, पत्थर की लकीर। अगर हमने सोच लिया तुझे आईपीएस ऑफिसर बना के ही मानेंगे, तो तू आईपीएस ऑफिसर बन के ही रहेगा, समझा? और ये हमको 12 लाख रुपए देने की धमकी मत दे। हम पे करोड़ों अरबों रुपए है, समझा बच्चा? वो तो हम तेरे से 10 लाख रुपए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ऊपर भी पैसा देना पड़ता है। समझ गो, मैं बिल्कुल समझ गो। तुम जो कुछ कह रहे हो परफेक्ट मेरे दिमाग में बैठ रहा हो। यूँ बताओ तुम लोग को कब चाहिए तुमको 10 लाख रुपए? मैं तुम्हारे 10 लाख रुपए को इंतजाम करूँ और जल्दी बना मुझको आईपीएस ऑफिसर। तू बच्चे जैसे ही हमें 10 लाख रुपए दे देगा तो 5 दिन बाद तेरे शरीर पर आईपीएस ऑफिसर की वर्दी होगी। तो बता कब तक हमें 10 लाख रुपए दे देगा? अरे कब तक? आज ही तुम्हें शाम तक पैसा मिल जाएंगे। बताओ कहाँ देने आओ तुम्हारे पैसा? ये जो इस सिटी का बड़ा स्कूल है ना, उसके सामने एक बास्केट ग्राउंड है। शाम को वहाँ आ जाना। शाम को 5:30 बजे मेरा एक बंदा वहाँ मिल जाएगा आपको। जैसे ही आपके 10 लाख रुपए मेरे पास आएंगे, मैं 5 दिन बाद आपको आईपीएस ऑफिसर बना दूंगा, गारंटी है मेरी। ठीक है। तो हम चलते हैं, आइए सर। अब छपरी बनेगा आईपीएस ऑफिसर। आयो ना वो भैया अभी तक। आज दे दूंगा वाक में पैसा और 5 दिन बाद छपरी बनेगा आईपीएस ऑफिसर। बेटा भज्जी, आईपीएस ऑफिसर बनते ही समय पहले तेरी खबर लेनी है। अरे सर आ गए आप? मैं आपका 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। पैसे लाए हो? अरे जितने पैसे आपने लाने को कहा था ना, उतने पैसे अपने हाथों से गिनकर और इसमें रखकर पूरे पैसे लाया हूँ। पूरे 10 लाख रुपए हैं इसके अंदर। वेरी गुड। ये होती है आईपीएस ऑफिसर बनने की लगन। और जो पहले वाला लड़का था ना, वो तो बहुत नालायक था, नालायक। सही है, हमने उसको आईपीएस ऑफिसर नहीं बनाया। तुम जैसों को बनना चाहिए आईपीएस ऑफिसर। हमने आपको शाम को पैसे लाने के लिए कहा था और आप 1 घंटे पहले से पैसे लाकर खड़े हो यहाँ पर। वेरी गुड। तो 5 दिन बाद आपके पास आईपीएस ऑफिसर की वर्दी पहुंच जाएगी, चिंता ना करें। अब आप जरूर बनोगे आईपीएस ऑफिसर, आपका सपना जरूर पूरा होगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। तो मिलते हैं 5 दिन बाद आपसे। 5 दिन बाद आप मेरे को इधर ही मिलना, आपको इधर ही वर्दी दे दी जाएगी, ठीक है? कहाँ रहे वो धनुआ? वो छपरी ने बाबू पैसा दिए या ना दिए? दे दिएगा छपरी ने 10 लाख रुपया? अरे पैसा क्यों ना देता, वाको आईपीएस ऑफिसर ना बनना होगा। सही बात है। जरूर बनाएंगे बाबू आईपीएस ऑफिसर, क्यों ना बनाएंगे। छपरी बॉस, यहाँ पे कोई आएगा भी तुम्हें वर्दी देने के? वो तुम्हारे 10 लाख रुपए लेकर फुर रह गए। अब झांके भी ना यहाँ पे वो। गंजे शुभ बोल अपने मुंह से, सुनी? अशुभ बातें मत करी हम मेरे सामने। क्या फुर रह गए होंगे ना फुर रह गए होंगे? करवा दूंगा अभी तो। फुर शांत खड़ो रहे। अरे नमस्कार सर, नमस्कार। आ गए आप?
नमस्कार जी, नमस्कार। और बताइए कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। तुम यूँ बताओ, मेरा काम हुआ ना हुआ? अरे कैसे नहीं होता आपका काम? आपकी आईपीएस ऑफिसर की वर्दी और आपके आईपीएस ऑफिसर के कागज सब कुछ इस बैग में है। और हमारी तरफ से भी आपको कांग्रेचुलेशन, आप आईपीएस ऑफिसर बन चुके हैं। आपका सब कुछ इस बैग में है और कल से आपको ड्यूटी ज्वाइन करनी है, समझे? और ड्यूटी कहाँ ज्वाइन करनी है? अरे यहाँ शहर का जो सबसे बड़ा पुलिस थाना है ना, वहाँ में ड्यूटी है तुम्हारी। कल सारे पुलिस ऑफिसर आपका स्वागत करने के लिए कोई हाथों में फूलों की माला, कोई हाथों में मिठाई का डिब्बा लेकर खड़ा मिलेगा आपको। अच्छा। और बेटा एक बात और कहनी है आपसे, आप ईमानदारी से काम करना। हमने आपको आईपीएस ऑफिसर बना तो दिया है, पर आप ईमानदारी से काम करना हमेशा। हमारी नाक मत कटाना। चिंता मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी नाक बिल्कुल भी ना कटाएंगे हम। बहुत 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 शुक्रिया तुम्हारा, जो तुमने मैं आईपीएस ऑफिसर बना दिया। अच्छा तो फिर हम चलते हैं, ठीक है बच्चे? ठीक है सर, ठीक है। एक बार और बोल देता हूँ आपको, ईमानदारी से काम करना है आपको हमेशा। बिल्कुल भी चिंता मत लो तुम। हाँ, बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है, मैं ईमानदारी से ही काम करूंगा। आइए सर, चलते हैं यहाँ से। भज्जी, छतरी की गांड पर डंडा न बाज जा आज। बाजंदा सासके की गांड पे डंडा बाज रहा हो तो तू देखना रहो कैसी कैसी बात कर रहा हो कि अगर मैं आईपीएस ऑफिसर बन गो तो सब में पहले वह भज्जिए और वह कालिया ठिकाने लगाऊंगा। और सब में पहले मैंने ठिकाने लगा दिया। वो जाएगा मनी मन में लड्डू फोड़ते हुए क्या, वाह आईपीएस ऑफिसर बन गया है छपरी आईपीएस ऑफिसर। और जैसे ही वो थाने में घुसेगा और वह को पता चलेगी कि मेरे संग फ्रॉड है वो, तब वह की गांड पे प्याज कट जाएगी एक संग। अभी तो हमको सर कर रहा है कि सर नमस्ते सर, नमस्ते सर। बाद में जब पता चलेगी कि फ्रॉड है वो हमारे संग, तब गाली देगा कि मादर चोद बुड्ढे 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 फ्रॉड कर गए मेरे संग। ऐसे के संग ऐसे ही होना चाहिए। हाँ सही कह रहा हो, तू सही कह रहा है। वाके बारे में मत सोचा, तू मुर्गा खा। गंजे, यू सच में आईपीएस ऑफिसर बन गया या कहीं ते मोल बोल की वर्दी खरीद लायो है? कैसे कैसे बन गई आईपीएस ऑफिसर? यू सास को जेब कतरा कैसे बन गो आईपीएस ऑफिसर? मुझे यू बात समझ में ना आ रही। बॉस ने दिन रात मेहनत करी है आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। सुनी, बॉस 5 सालों से किताबें पढ़ते आ रहे हैं और एग्जाम दिया है आईपीएस ऑफिसर का, फिर दौड़ मारी, फिर आंखों का चेकअप हुआ, फिर गाड़ को छोड़ के पूरे शरीर को चेकअप हुआ और वहां में पास है गए, तब जाके आईपीएस ऑफिसर बने। बहुत मेहनत करी है इनने आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। दिन रात किताबन में ही लगे रहे। इनने तो जेब काटनी छोड़ दी और चोरी डकैती भी छोड़ दी। हाँ, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। मेरी बात कान खोलकर सुन कालिया, मैंने तो इसलिए नहीं बुलाया यहाँ पर क्योंकि मैं आईपीएस ऑफिसर बन गया हूँ। मैंने तू इसलिए यहाँ पर बुलाया है क्योंकि मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूँ। पहली, मेरी नजर तुझ पर रहेगी हमेशा। अगर आज के बाद इस शहर में तूने चोरी डकैती करी तो मैं बता रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छपरी आईपीएस ऑफिसर तुझे वार्निंग दे रहा है। वो बात तो तेरी ठीक है, पर तू यूँ बता, तूने गंजी चांद का यू करा ली? गंजी चांद ये हमारा करा ली है। अगर मैं इतने बड़े बड़े बारन लेके थाने में जाता तो का सोचते पुलिस वाले के देखो छपरी छपरी आ गो। यही मारा तो मैंने गंजी चांद कराई है। अब चलूं थाने में, पुलिस ऑफिसर मेरा स्वागत करने के लिए रेडी खड़े होंगे। काई के हाथ में माला लग रही होगी, काई के हाथ में मिठाई के डिब्बा लग रहे होंगे और कोई ढोल बजाने के लिए रेडी खड़ा होगा, तो बहुत धूमधाम से स्वागत होगा मेरा। आज पहला दिन है ना मेरा। हाँ सही बात है, सही बात है। पर सही बात तेरे लिए नहीं होगी। मैंने तुझसे जो कहा है वो अपने दिमाग में डाल लेना, दिमाग में। समझा क्या कह रहा हूँ मैं? हाँ समझ गो। मेरे यहाँ आने थे इनके चेहरा पे तो कोई खुशी ना है। ना काई के हाथ में मिठाई का डब्बा लग रहा है, ना माला लग रही। कौन है भैया तू? पहचानो ना उनका तुम? मैं तो कैसे नहीं, मैं हूँ आईपीएस ऑफिसर। का आईपीएस ऑफिसर? कहाँ के? यहीं कहूँ। कब बने आप आईपीएस ऑफिसर? आज ही बनाऊँ? कब का बने? आज ही बनाऊँ मतलब? तुम्हें मेरे क्लाइंट ने बताया ना है का आज मेरी ड्यूटी है यहाँ पे? अबे तेरा दिमाग चल गया है क्या? कहना क्या चाहता है तू? क्या क्लाइंट ने नहीं बताया? साफ बता क्या बोल रहा है तू? ऐसा हुआ 5 दिन पहले मुँह पे 2 क्लाइंट ने 10 लाख रुपए लिए। वो मोते कह रहे हैं कि तू 10 लाख रुपए हमको दे दे, हम तो डायरेक्ट ही आईपीएस ऑफिसर बना देंगे। तो फिर मैंने खुशी उनको 5 दिन पहले 10 लाख रुपए दे दिए। तो उनने मोते कही 6वें दिन तेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी या थाने में। तो मैं यहाँ आया हूँ। और उनने तो मोते यूं भी कही कि तेरा वहाँ पे खूब धूमधाम से स्वागत होगा। काई के हाथ में फूलन की माला लग रही होगी और काई के हाथ में मिठाई का डब्बा लग रहा होगा। पर यहाँ तो काई के हाथ में कुछ ना दिख रहा होगा। मतलब तू ये कह रहा है 5 दिन पहले तुझसे किसी ने 10 लाख रुपए लिए? हाँ, और उन्होंने तुझसे कहा मैं तुझको आईपीएस ऑफिसर बना दूंगा 10 लाख रुपए में। हाँ, और 6वें दिन तेरी ज्वाइनिंग होगी यहाँ पर। हाँ, और हम सब तेरा फूलों से, मिठाइयों से, ढोल लगाड़ों से स्वागत करेंगे हैं। हाँ,
माधर चौध, तेरे कान के नीचे इतने बजाऊंगा तेरा अभी दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। वो दो आदमी तेरा चूतिया बना के चले गए और तो पता 10 लाख रुपए लेके चले गए और तूने 10 लाख रुपए खुशी खुशी दे दिए उनको। ऐसा कोई आईपीएस ऑफिसर बनता होगा? वो तो कह रहे बन जामे ऐसे। तुझे पता है आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? पता तो है मुझको, पर वो यहाँ कह रहे हैं ना मैं तो डायरेक्ट ही आईपीएस ऑफिसर बना दूंगा। तो यही मारे मैंने 10 लाख रुपए दिए उनको। तेरे मम्मी पापा का क्या नाम है? मम्मी पापा ना है जी मेरे। तो तेरे पे 10 लाख रुपए कहाँ से आए? तुझ पर 10 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई? बता रहा है नहीं बता रहा? क्या काम करता है तू? मैं जी बेलदारी करूं। 550 रुपए झाड़ी मिले मेरे को एक दिन की। तो तूने 550 रुपए से 10 लाख रुपए जोड़ लिए? हाँ, 8 साल की उम्र से कमा रहा हूँ। आज 28 साल का होगा तो 10 लाख रुपए ना जुड़ेंगे मुझ पे। और तूने अपनी मेहनत की कमाई ऐसी किसी और को दे दी? किसी और को दे दी। मेरे मूड खराब मत करो। यूं बताओ मैं आईपीएस ऑफिसर बनाऊं ना बनो? तू आईपीएस ऑफिसर ना बनो, तू बनो चूतिया। तू महामूर्ख चूतिया बनो, आईपीएस ऑफिसर ना बनो। 10 लाख रुपए में महामूर्ख चूतिया बनो तू। तमीज में बात करो थोड़ा। रुक जाओ सर, रुक जाओ, मारो मत, रुक जाओ, निकल जाओ यहाँ से। सच में ही ना बनो मैं आईपीएस ऑफिसर। आधा बनो तो ऑफिसर कहाँ भागे? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ। मुझे